हरि ओम। श्लोक नंबर 690, सीरियल नंबर 2891। चाणक्य नीति के अंदर कहते हैं, सर्गाच्युतानामिह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। दान प्रसंगो मधुराच वाणी, देवार्चनं पंडित तर्पणं च। जो व्यक्ति इस मनुष्य लोक के अंदर किस योनि से जन्मा है, इसके विषय में यहाँ पर कई श्लोकों के अंदर प्रमाण माना है। जीव अनादि काल का है, शरीर मरता है, जीव मरता नहीं। तो वर्तमान के अंदर हमारा अगला जन्म तो हमारे कर्मों के ऊपर आधार है। जैसा कर्म करेंगे वैसी आगे गति। पर पूर्व काल में हम कौन थे, कहां से आए, अब कौन सी जगह थे, क्या करते थे, नहीं बता सकते। लेकिन किस योनि से आए हैं, कैसे कैसे कर्म किए हैं, ये कर्मों का फल भी यहाँ पर सुख और दुख के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप में वो व्यक्ति किस योनि से, स्वर्ग से आया है, पशु पक्षी से आया है, मानव से आया है, इसके लिए भी कुछ लक्षण इसके वर्तमान शरीर के अंदर देखने मिलते हैं। चाणक्य नीति का इस श्लोक के अंदर महर्षि चाणक्य कहते हैं कि जो स्वर्ग से व्यक्ति आया है, स्वर्ग से जिसका जन्म, ये मनुष्य लोक में जन्म हुआ है, इसके शरीर में 4 चिन्ह मिलते हैं। कौन कौन से? दान प्रसंगो, अपनी यथाशक्ति दान करता है। मधुरा च वाणी, जब बोलता है तो इसके वाणी में मधुरता होती है। इसके साथ कहता है कि देवार्चनम पंडित तर्पणंच, भगवान की पूजा करता है, मंदिर में जाकर या घर पे भी ठाकुर जी की पूजा करता है। और साथ साथ जो पंडित हैं, विद्वान हैं, उनकी भी सेवा करता है। अर्चन का मतलब यह पंडित अर्चन, ये विद्वानों का सत्कार करता है, उनकी सेवा करता है। ये 4 चिन्ह जिसके अंदर मिलते हैं, वो व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर स्वर्ग से आया हुआ है। और अर्थापति से भी ये ज्ञान होता है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। अगर वर्तमान के अंदर ये चिन्ह मिले हैं तो जरूर पिछला जन्म भी कुछ अच्छे संस्कार वाला होगा। श्लोक नंबर 691, सीरियल नंबर 2892, सुक्तावली के अंदर कहते हैं, नाति लोभो विनीतश्च दया दान रुचिर्मृदु, प्रसन्न वदनश्चैव मनुष्यादागतो नरः। नाति लोभो विनीतश्च दया दान रुचिर्मृदु, प्रसन्न वदनश्चैव मनुष्यादागतो नरः। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में से जन्मा है, स्वर्ग योनि से नहीं आया है, पिछला इसका पूर्व जन्म जो है, पूर्व जन्म के अंदर वो मनुष्य था। इसके भी चिन्ह क्या क्या है? तो प्रथम कहते हैं कि नाति लोभो, बहुत ज्यादा कंजूस नहीं होता है। और विनीतस्य, जो विनय है, नमस्कार करता है, विनय है जिसके अंदर। साथ साथ दया दान रुचि यथा, रुचिर मृदु, इसके साथ दया रखता है। और दान के अंदर जिसकी रुचि है, भूत प्राणियों पर दया रखता है। और
दान में जिसकी रुचि है, साथ साथ सदा प्रसन्न रहने वाला है, सदा खुश रहने वाला, प्रसन्न वदनश्चैव मनुष्यादागतो नरः, इतने लक्षण वाला व्यक्ति पिछला इसका पूर्व जन्म के अंदर वो मनुष्य के अंदर था, इसीलिए स्वर्ग से आया हुआ से इससे थोड़े लक्षण नीचे हैं और मनुष्य लोक से आया है। और दूसरी बात ये भी है, यहाँ पर सांख्य दर्शन के अंदर भी कहते हैं कि भावः संसिद्धिका नैमित्तिकाश्च, भाव एक पूर्व जन्म के और वर्तमान निमित्त से, अगर कोई पुरुषार्थवादी निमित्त के द्वारा भी अच्छी प्रगति करेगा तो भी बहुत अच्छी प्रगति करके अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं प्रसन्न वदन, सदा प्रसन्न रहता है, तो ये मानना कि वो व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर मनुष्य था और इसके गुण कर्म के अनुसार इसको ये वर्तमान में मानव जन्म मिला है। अब वहां पर इससे नीचे नरक से कौन आया है, नरक योनि से कौन आया है और इसके लक्षण वर्तमान के अंदर मानव जन्म के दिए के अंदर कैसे कैसे मिलते हैं, तो वहां पर बताते हैं श्लोक नंबर 692, सीरियल नंबर 2893 और 94। बहवासिनो नेव संतुष्टो मायावी क्षुधाधिकः स्वप्नमूढो लसच्चैव तिर्यग्योऽन्यागतो नरः। बहवासिनो नेव संतुष्टो, बहुत खाता है, बहुत खाने का मतलब जो बार बार निरंतर बार बार खाया करता है, सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को भोजन, और इसके बीच में भी चाय कॉफी और वो जो भी फ्रूट इत्यादि मिले वो खाता है, इसको बहवासनी कहते हैं कि बहुत खाने वाला। और जिसको संतोष नहीं है, धन संपत्ति जो है इसमें संतोष नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जिसके इंद्रिय जन्य विषय के भोग जो है, ये लौकिक भोग, वो मिलने पर भी इसमें जिसको संतोष नहीं है। साथ साथ मायावी, मायावी का मतलब माया करने वाला, माया करता मतलब क्या जादू करने वाला ना, मायावी इसको कहते हैं कि धोखाबाजी, विश्वासघात, जो वस्तु है वस्तु करके इसके बदले में दूसरी वस्तु देना, इसको मायावी कहते हैं। और क्षुधाधिकः, बहुत जिसको भूख लगती है, बहुत जिसको भूख लगती है, ऐसे बहुत हमारे संत महापुरुष है जो वर्षी तप करते हैं। वर्षी तप के अंदर 36 घंटा निराहार रहते हैं और 12 घंटा आहार ग्रहण करते हैं। तो यहाँ फिर भी उनको भूख का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ कहते क्षुधा अधिक, जो अधिक खाने भूख वाला। और साथ कहता है कि स्वप्न मूढ़ो अलसत्येव, स्वप्न मूढ़ो जिसका वहां पर ऊंघ के अंदर रात दिन गति ज्यादा है, बहुत सोता है, इतना नींद नहीं आती, लेकिन वो आलसी व्यक्ति लगातार सोने में अपना जीवन व्यतीत करता है, अधिक समय सोने में व्यतीत करता है। स्वप्न मूढ़ो अलसत्येव, ऐसा आलसी तिर्यक योन्यागतो नरः, वो व्यक्ति तिर्यक मतलब
कीट पतंग, ये कीट पतंग योनि के अंदर से आया हुआ है, क्योंकि ये लक्षण इनके अंदर ज्यादा मिलते हैं। इसके साथ कहते हैं कि विरोधिता बंधु जनेषु नित्यम सरोगता मूर्ख जनेषु सुसंगः अतीव रोषी कटुता च वाणी नरस्य चिन्हं नरकागतस्य। विरोधिता बंधु जनेषु नित्यम, अपने सगे संबंधी इसके साथ संघर्ष करने वाला अथवा अधिक से अधिक संघर्ष करने वाला, और इसकी वाणी के अंदर कटुता बहुत है, बोलता है किसी को अच्छा नहीं लगता, कठोर वाणी वाला। इसके साथ कहते हैं कि सगा संबंधी बंधुओं को भी जो द्वेष करता है, और रोगी रहना, रोगी अधिक से निरंतर जो रोगी रहना है असाध्य रोगों से। हाँ, असाध्य रोग कई संतों को है, लेकिन योग के द्वारा ये रोगों को संतों ने बहुत हद तक दबाए हैं, और ये दबा कभी अच्छा आरोग्य को अनुभव करते हैं। तो यहाँ कहते सदा रोगी रहने वाला और मूर्खों की संगति करने वाला। मूर्ख लोगों का भी लक्षण हमने बताया कि कौन कौन से लक्षण वाले लोग मूर्ख कहे जाते हैं। उनकी संगति करने वाला, मूर्खेषु संग। अतीव रोषी का मतलब ये होता है अत्यंत क्रोधी। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति जो हैं, ये सारे चिन्ह जो हैं, वो चिन्ह से ये व्यक्ति नरक से मनुष्य योनि में आया है। नरक के अंदर कोई प्रकार का कंसेशन नहीं है, जैसा कर्म है वैसा फल है, और बहुत लंबे समय नरक की यातना भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई अपराधी को यहाँ पर अपराध के बाद सरकार में जेल हो जाती है, तो ये अपना एक सद्भाग्य माने, क्योंकि ये यहाँ दंड में अगर न भोग लेगा तो नरक की यातना से बच जाएगा। अगर यहाँ नहीं भोगता है तो नरक की यातना तो बहुत ही कठिन है। श्लोक नंबर 694, सीरियल नंबर 2895। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पस्य कालो भवस्य विघ्नः यत्सारभूतं तदुपासितव्यम् अंशो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। यहाँ पर हमें कितना ग्रहण करना है? शास्त्र तो बहुत है, तो बहुत शास्त्र होने से यहाँ कहते कि अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अनेक शास्त्रों को जानना बहुत कुछ समय बहुत कठिन है, और इतना समय भी हम नहीं दे पाएंगे, समय थोड़ा है। साथ में कहा था कि विघ्न भी बहुत है। विघ्न बहुत होने से अभी विघ्नों को भी वहां पर पार करना संभव नहीं है, क्योंकि विघ्न अंतिम समय तक प्रारब्ध अनुसार आते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना कि अभी अंश अति अल्प समय है, इसी अल्प समय के अंदर भी व्यक्ति सारे विघ्नों को पार करने की इच्छा छोड़कर सारे विघ्नों के साथ जो सारभूत शास्त्र है, वो सारभूत शास्त्र को ही ग्रहण करें। इसमें शास्त्रों का जो सार है, निचोड़ है, इसको ग्रहण करें और अपनी निष्ठा बनाएं और परमात्मा का निरंतर स्मरण किया करें। गणेश पुराण में कहते हैं
श्लोक नंबर 695, सीरियल नंबर 2896। तद्भोजनं मुनिभुक्त शेष स बुद्धिमानो न करोति पापम् तत्सोऽयं क्रियते परोक्षं दम्भेर्विहीनाय क्रियते सधर्मः। यद भोजनम यन मुनि भुक्त शेषः, भोजन वही है कि जो ऋषि मुनियों ने भोजन करने के बाद जो शेष बचा है, उनके भोजन करने के बाद में जो भोजन शेष बचा है वही वास्तव में भोजन है। और बुद्धिमान और सबुद्धिमानों न करोति पापम, और बुद्धिमान वही है कि जो व्यक्ति पाप कर्म से बचा है, वो पाप नहीं करता है। इसके साथ से तत्सोहेदम यत् क्रियते परोक्षम, परोक्ष में उपकार करने वाला ही मित्र है। परोक्ष मतलब मित्र को पता नहीं है और मित्र का काम कर दिया, मित्र का बिना कहे भी कर दिया है, ये वास्तव में सच्चा मित्र है। अब मित्र को बुलाओ, मित्र को कहने के बाद भी मित्र को काम करे, ये भी मित्र है। लेकिन सच्चा मित्र ये है कि मित्र की जब भी जरूरत पड़े तो काम करके बताता है कि मैंने ये काम आपका कर दिया, तो वो सच्चा मित्र है। और दम्बेर विना यह क्रियते सधर्म, दम्बेर विना इसको कहते हैं कि जो सत्कर्म, पुण्य कर्म, दान धर्म इत्यादि क्रिया करने के बाद भी इसका निरंतर प्रतिपादन नहीं करता। मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, तपस्वी हूँ, ऐसा नहीं किया करता। अपने निष्ठा, निरंतर भगवान का भजन में लगने पर भी अपनी निष्ठा के अंदर रहता है, और निष्ठा के अंदर रह के वो भगवान का भजन में रहता है, कभी इसका अहंकार नहीं करता। इसीलिए धर्म वही है कि जो बिना दंभ जिसका आचरण हुआ है। हरि ओम तत्सत।